तो वेग इंग्लिश में हम कहते हैं इसको वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसका क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यानी वेग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? दिशा। देखा जाए तो हमने जब चाल की परिभाषा पढ़ी थी तो ये एकदम उससे मिलती जुलती ही है। फर्क किस बात का है? इसमें दिशा का उल्लेख किया गया, उसमें दिशा का कोई नाम नहीं था। क्योंकि चाल कैसी राशि होती है? अदिश, जबकि वेग कैसी राशि होती है? सदिश। तो वेग में आपको दिशा बताना जरूरी होता है, ठीक है। सदिश मतलब दिशा सहित, यानी ऐसी राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा भी हो, उसको हम कहते हैं सदिश राशि। तो किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। या इसकी एक और डेफिनेशन है, किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की दर को उसका वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर, और विस्थापन क्या है? किसी निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तन, यानी किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन। मतलब विस्थापन कह देने से समझ जाओ कि उसमें दिशा आ चुकी है, दिशा इंक्लूड है। बिकॉज विस्थापन भी एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन भी कैसी राशि है? तो सदिश राशि है, इसलिए वेग भी सदिश राशि होगी। चाल की परिभाषा में हम लोग क्या लिखे थे? दूरी बटे समय। क्या लिखे थे? और दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि, इसलिए चाल भी अदिश राशि थी। चाल कैसे बनता है? अभी लिखे थे ना लोग, चाल पिछले डेफिनेशन में, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो नीचे में तो दोनों में समय है, लेकिन ऊपर यहाँ पे क्या है? दूरी, और यहाँ पे क्या है? तो दूरी अदिश, इसलिए चाल अदिश। विस्थापन सदिश, इसलिए वेग भी सदिश। समझ में आया? ऐसा है। अब देखो, अब यदि t समय में वस्तु का विस्थापन x हो, तो वस्तु का विस्थापन x कितने समय में हो तो उसका वेग कितना होगा? v बराबर x बाई टी। ठीक है। वेग का मात्रक अगर आपको जानना है तो विस्थापन का मात्रक जानना पड़ेगा, और नीचे t समय का मात्रक जानना पड़ेगा। सीजीएस सिस्टम में हम लोग वेग का मात्रक अगर लिखना चाहें तो विस्थापन क्या है? एक प्रकार से लंबाई ही है, तो लंबाई को का मात्रक सेंटीमीटर, और नीचे समय का मात्रक सेकंड, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हो गया सीजीएस पद्धति में वेग का मात्रक। ऐसे पद्धति में वेग का मात्रक कितना होगा? तो विस्थापन यानी वही लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, ऐसे ही पद्धति में। और समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। समय तो सेकंड ही रहता है, सेकंड में ही नापते हैं उसको, तो मीटर प्रति सेकंड। विमी सूत्र अगर जानना हो वेग का, तो वेग का विमी सूत्र जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विस्थापन और समय दोनों के विमी सूत्र लिखने पड़ेंगे। विस्थापन एक प्रकार से लंबाई है, इसलिए लंबाई के लिए हम लोग एल लिखते हैं, और समय के लिए टी लिखते हैं। टी ऊपर चले जाएगा, टी -1 हो जाएगा, और एम नहीं है तो एम 0 हो जाएगा। यानी देखा जाए तो विमी सूत्र भी दोनों के सेम है, मात्रक भी दोनों के सेम है। किन दोनों के? चाल और वेग के। विमी सूत्र भी सेम है, मात्रक भी सेम है। फिर इसमें कुछ बातें, खास बातें। वेग कैसी राशि है? हाँ, इसमें दिशा बहुत अनिवार्य है। किसी वस्तु का वेग बताने के लिए आपको दिशा बताना पड़ेगा, ठीक है। और वेग में एक और खास बात है कि वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। अब बोलोगे सर धनात्मक ऋणात्मक कैसे? असल में क्या है कि वेग को हम जब ग्राफ के माध्यम से शो करते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं लेफ्ट साइड वेग को ऋणात्मक ले रहा हूँ, तो राइट साइड क्या लेना पड़ेगा? वेग को धनात्मक लेना पड़ेगा। लेफ्ट साइड ऋणात्मक तो राइट साइड धनात्मक, और बीच में जिसको मूल बिंदु कहते हैं वहां पर वेग का मान शून्य होगा। सीधी सी बात है, बहुत सरल चीज है। एग्जाम्पल देख लो आप, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में 4 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करती है? 60 मीटर की दूरी, तो उस वस्तु का वेग कितना होगा? किसी निश्चित दिशा में बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम अगर अभी दूरी को समय से भाग देंगे तो निश्चित रूप से वो वेग आएगा, क्योंकि वो दिशा इंक्लूड है इसमें। तो कितना है विस्थापन इसका? 60 मीटर। किसी निश्चित दिशा में जो दूरी है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। अगर आप दिशा उसमें क्लियर कर दे, मेंशन कर दें कि इसके पर्टिकुलर ये डायरेक्शन है, ठीक है, तो 60 मीटर हो गया, और समय कितना हो गया? 4 सेकंड, ठीक है। तो 60/4 करेंगे तो कितना आएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड। ये उस वस्तु का क्या होगा? वेग होगा, वेग। ध्यान से समझ में आ रहा है ना? यही एग्जाम्पल हम लोग थोड़ी देर पहले भी बनाए थे, मगर फर्क किस बात का था उसमें? दिशा का उल्लेख
नहीं था। दिशा का उल्लेख अगर नहीं है तो समझो वेग नहीं, आप चाल ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? चाल, क्योंकि बिना दिशा के वेग नहीं हो सकता। वेग में दिशा तो होगी ही होगी। वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है। तो ये समझ में आया कि नहीं आपको? बता आ गया, कंप्लीट हो गया।